सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमें और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा। इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा। और कोई सामान, कोई घर, किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया, पर अब भी खुशी नहीं है। वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो। आज वो चीज़ है, कल नहीं, अभी शाम है, कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुटलाई नहीं जा सकती। वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है, ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज में बंधा नहीं, ना ये जलता है, ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया,
सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे। नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं। वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है। वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, टोटलिटी में एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए। तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती। एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है। जिस तरह मैं हूँ तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने। हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है
कि छोटी उम्र में खेलना कूदना पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है कि एक प्यार हर किसी तक, हर एक तक पहुंचना है हमारा, हर एक तक प्रयास रहे कि खुद हम जैसे एक फूल होता है, उसके अंदर इतनी महक होती है, तो जब हवा ना चल रही हो तो अक्सर वो फूल की पंखुड़ी तक हमें अपना नाक लेके जाना पड़ता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। पर जब हवा चल रही होती है तो बहुत दूर भी अगर खड़े हों तो वो फूल की महक हम तक आ जाती है, स्वयं ही एक खुशबू का आनंद हम ले लेते हैं, चाहे फूल दूर ही क्यों ना हो उस समय। तो उसी प्रकार ये परमात्मा में अगर हम खुद को समर्पित कर दें कि परमात्मा आप अपनी एक ऐसी कृपा से ये प्रेम हमारा इतना असीम कर दें, हवा की तो फिर भी बंदिश है कि वो कुछ दायरे तक ही जाएगी, वो खुशबू कुछ दायरे तक ही उस फूल की जा पाएगी, पर ये परमात्मा तो स्वयं ही इसका विस्तार असीम रूप का। और ये हम जब प्यार बन गए इस परमात्मा के प्यार में खुद ही, तो कैसे फिर ये संसार तक प्यार ही पहुँचेगा। ये परमात्मा के एक उस तरह रूप में एक फ्लो में ही जाते रहे, हर जगह चले गए। जैसे एक बूंद होती है, जब हम देखते हैं कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, एक स्थिर है पानी, और उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं तो कैसे वो रिपल इफेक्ट बन जाता है। पहले एक छोटा सा उसका एक वेव रूप, आगे वो और चौड़ा होता जाता है, वो वास्ट होता जाता है, कैसे फिर वो स्थिर पानी के अंदर अब तरंगे दिखने लगती हैं। ये अगर एक वो पानी का तो फिर दायरा वो लिमिटेड है कि शायद वो एक तालाब जितना हो, इसलिए वो एक स्थिर रूप, एक हो सकता है कीचड़ का पडल हो इसलिए स्थिर रूप, पर ये परमात्मा, इसका तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तभी तो बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये एक लिमिटेशंस ही जहाँ ख़त्म हो गई हैं, वहाँ से अपना दायरा शुरू किया जाए कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं, और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण 2 गुण 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाई नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा।
क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह, वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नज़रिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज़ आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज़्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज़ का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से ज़रा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने।
वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है, तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है। वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है, और जैसे जैसे ज़मीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति कैसे पाए। तो चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, हम सब अपने भीतर एक अनचाही दौड़ में शामिल है, शांति और आनंद की खोज की दौड़। हम बाहर की दुनिया में सब कुछ जीत लेना चाहते हैं साथ संगत जी, पर अपने ही मन के भीतर बैठे 5 अदृश्य शत्रुओं से हम दिन हार जाते हैं, हर दिन हार जाते हैं। यह शत्रु है काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी आसक्ति और अहंकार यानी घमंड। साथ संगत जी, वह 5 विकार है जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमारे विवेक को हार लेते हैं और हमें उस आनंद से दूर कर देते हैं जिसके हम सच्चे अधिकारी हैं। साथ संगत जी, मन में अक्सर सवाल उठता है, कैसे पाए इनसे छुटकारा? क्या इन्हें दबा देना ही एकमात्र उपाय है, या कोई ऐसा सहज मार्ग है जिस पर चलकर इन्हें जीता जा सकता है? क्या महान संतों ने इस रहस्य को सुलझाया है? साथ संगत जी, तो आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हम कल्पना के रथ पर बैठकर मध्यकाल की पवित्र नगरी काशी के एक शांत गंगा घाट पर चलते हैं। साथ संगत जी, और 2 महान आत्मज्ञानी संतों रविदास और कबीर के बीच हो रहे इस अद्भुत संवाद के साक्षी बनते हैं। साथ संगत जी, स्थान है काशी का गंगा घाट। सूर्योदय का समय, गंगा की लहरें सोने की तरह चमक रही है। वातावरण में एक दिव्य शांति और पवित्रता घुली हुई है। संत रविदास अपनी कठौती में चमड़ा भिगो रहे हैं और उनका ध्यान गंगा के अंत प्रवाह पर है। उनके मुख पर एक गहरा प्रसन्न है। पास ही अपने करघे पर बैठे संत कबीर की आंखें बंद हैं, मानो वे सृष्टि के ताने बाने को अपने भीतर ही बुन रहे हो। साथ संगत जी, रविदास शांत किंतु गहरी आवाज में, कबीर, यह दुनिया एक अजब तमाशा है। हर कोई सुख की चाह में दौड़ रहा है, पर हर कदम उसे दुख की ओर ही ले जा रहा है। मन शांति चाहता है पर क्रम अशांति के करता है। यह मन का कैसा उलझाव है। कबीर धीरे से आंखें खोलते हुए उनकी दृष्टि में अपार करुणा है। साथ संगत जी, रविदास, यह उलझाव नहीं, मन पर पड़े 5 गहरे दाग है। इन्हीं को हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कहते हैं। यह वह 5 विकार है जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमारे विवेक को हर लेते हैं और हमें उस आनंद से दूर कर देते हैं जिसके हम सच्चे अधिकारी हैं। मन में अक्सर सवाल उठता है, कैसे पाए इनसे हम छुटकारा? क्या इन्हें दबा देना ही एकमात्र उपाय है, या कोई ऐसा सहज मार्ग है जिस पर चलकर इन्हें जीता जा सकता है? क्या महान संतों ने इस रहस्य को सुलझाया है? रविदास, बिल्कुल सही कहा। इनमें सबसे पहला और सबसे चंचल चोर है काम। यह ऐसी आग है
जिसे भोग का घी और भटकता है। यह कभी तर्क नहीं होता, यह बुद्धि भर ऐसा पर्दा डाल देता है कि इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। इस पर काबू पाने का सहज रास्ता क्या है? कबीर। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ रविदास आग को आग से नहीं बुझाती, पानी से बुझाते हैं। काम की आग को दबाने से वह भीतर ही भीतर सुलगती है और मौका पाकर दुगने वेग से भड़कती है। इसका उपाय दमन नहीं, दिशा बदलना है। देखो रविदास, जब मन की चाहत की नदी संसार के नश्वर सुखों की ओर बहती है तो वह काम है और बंधन का कारण बनती है। जब वही नदी परमात्मा के अनंत सागर की ओर मुड़ जाती है तो वह प्रेम और भक्ति बन जाती है। ऊर्जा वही है, बस बहाव बदल गया है। काम को करो, काम को मारो मत, उसे राम की ओर मोड़ दो, वह स्वयं ही रूपांतरित तो हो जाएगा। रविदास। कबीर के शब्दों की गहराई में डूबते हुए वह कबीर क्या भेद बताया। काम को राम की दिशा दे दो, यह तो जड़ पर ही प्रहार है। कुछ क्षण चुप रहकर पर उस क्रोध का क्या करे जो एक पल में वर्षों की साधना और प्रेम को जलाकर राख कर देता है। यह विवेक का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उठता कहाँ से और शांत कैसे होता है? कबीर। गंभीरता से। रविदास। क्रोध की जड़ हमारे छोटे से मैं में है। जब दुनिया इस मैं की मर्जी के हिसाब से नहीं चलती तो यह मैं चोट खाकर चीखता है। वही चीख क्रोध है। इसका उपाय है जागकर देखना। जब क्रोध उठे तो उससे लड़ो मत, उसमें बहो भी मत, बस एक गवाह के बनकर चुपचाप उसे देखो कि वह तुम्हारे भीतर कैसे एक लहर की तरह उठता है और बिना कुछ किए अपने आप ही शांत हो जाता है। जैसे कि तुम देखने वाले बन जाते हो, तुम पाओगे कि तुम क्रोध नहीं, क्रोध को देखने वाले हो। सत्संग जी, यही दूरी आते ही क्रोध की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध हाथ में रखा अंगारा है जो दूसरों पर फेंकने से पहले खुद के हाथों को ही जलाता है। सत्संग जी, जागकर देखने वाला उस अंगारे को हाथ में उठाता ही नहीं। रविदास। कृतज्ञता से सिर झुकाते हुए अद्भुत काम की ऊर्जा को मोड़ना और क्रोध को जागकर देखना तो बड़े शत्रुओं का भेद तो आज अपने आप ने खोल दिया। पर अभी लोभ का अतः गड्ढा, मोह का महीन जाल और इस सब का सरदार छिपा हुआ अहंकार बाकी है। उनकी पहेली कैसे सुलझेगी? रविदास के प्रश्न को सुनकर और उनकी आंखों में झांककर, रविदास, तुमने ठीक पहचाना। काम और क्रोध तो प्रकट शत्रु है, दिख जाते हैं, पर लोभ तो एक अंतहीन गड्ढा है जिसे भरने की कोशिश में इंसान खुद ही उसमें गिर जाता है। रविदास। हाँ कबीर, यह लोभ ही तो है जो सम्राट को भी भिखारी बनाए रखता है। जिसके पास जितना होता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है। इसका अंत कहाँ है? इस अंतहीन दौड़ से मुक्ति कैसे मिलेगी? कबीर मुस्कुराते हुए। रविदास, मुक्ति दौड़कर नहीं रुककर मिलती है। लोभ का जन्म भीतर के खालीपन से होता है। इंसान सोचता है कि बाहर की चीज़ों से वह इस खालीपन को भर लेगा, पर यह तो फूटे बड़े में घड़े में पानी भरने जैसा है। तुम जितना भरोगे घड़ा उतना ही खाली होता जाएगा। कबीर। पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाते हैं। इसका उपाय बाहर नहीं भीतर है, कहते हैं। जिस दिन मनुष्य ने अपने भीतर छिपे संतोष के खजाने को पहचान लिया, उस दिन उसे सारी दुनिया की दौलत धूल बराबर लगती है। लोभ पाने की दौड़ है और संतोष होने का आनंद है। जिस क्षण तुम इस सत्य को जान लेते हो कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे भीतर है, उसी क्षण लोभ की दौड़ समाप्त हो जाती है।
जब आवे संतोष धन सब धन धूरी, सम्मान रविदास गहरी सोच में संतोष भीतर का खजाना, आपने तो लोभ की जड़ ही उखाड़ दी। जो अपने आप में भरा हुआ है उसे बाहर की क्या जरूरत, किंतु कबीर उस मोह का क्या करे। यह तो रेशम के धागे की तरह है, बड़ा कोमल लगता है पर बहुत मजबूती से बनता है। यह मीठे जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की सारी स्वतंत्रता छीन लेता है। साथ संगत जी, प्रेम और मोह में क्या भेद है? प्रेम और मोह में क्या भेद है और इस मीठे बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए? कबीर। एक गहरी सांस लेकर रविदास, यह तुमने सबसे मर्मिक प्रश्न पूछा है। प्रेम और मोह दिखते तो एक जैसे है पर दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। कबीर। अपनी हथेली खोलते हैं, प्रेम खुली हथेली की तरह है जो देता है और मुक्त करता है। मोह बंधी हुई मुट्ठी की तरह है जो पकड़ना और अधिकार जताना चाहता है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो चाहे कहीं भी रहो, मोह कहता है तुम खुश रहो पर मेरे साथ ही रहो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह परितंत्रता देता रचता है। इसका उपाय वैराग्य या भागना नहीं है बल्कि समझ को गहरा करना। संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, सबसे प्रेम करो, पर यह बोध सदा बनाए रखो कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं। हम सब एक सराय में ठहरे हुए मुसाफिर हैं। एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम करो, पर यह याद रखो कि सुबह होते ही सबको अपने अपने रास्ते चले जाना है। यह अनासक्ति है। जब यह समझ आ जाती है तो मोह का जाल अपने आप कट जाता है और जो शेष बचता है वही शुद्ध प्रेम है। रविदास आंखों में एक नई चमक के साथ, प्रेम खुली हथेली है, मोह बंधी मुट्ठी, कितना सरल और कितना गहरा सत्य है। गहरी और गंभीर मुद्रा में कबीर अपने काम को राम प्रेम में बदलने, क्रोध को साक्षी भाव से विसर्जित करने, लोभ को संतोष से भरने और मोह को अनासक्त प्रेम में रूपांतरित करने का सहज मार्ग दिखाया। यह चारों विकार स्थूल है, फिर भी इन्हें जितना पर्वत लांघेंगे जैसा है, किंतु अब उस महाशत्रु की बात करें जो इन सब की जड़ है, जो सबसे सूक्ष्म, सबसे छलिया और अंतिम समय तक साधक का पीछा नहीं छोड़ता। अहंकार। यह मैं का भाव तो हमारी श्वास श्वास में बसा है, इसे कैसे जीता जाए? कबीर रविदास की ओर देखकर एक शांत और भेदक दृष्टि डालते हैं, मानो वे रविदास के भीतर बैठे उसी मैं को देख रहे हो। रविदास, तुमने बिल्कुल सही कहा। अहंकार कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तो हमारे होने का केंद्र बना बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब इसी मैं की शाखाएं है। जब तक जड़ हरी है, शाखाएं काटते रहने से कोई लाभ नहीं, वे फिर फूट पड़ेगी। अहंकार का स्वभाव बड़ा विचित्र है। तुम इसे मारने की कोशिश करोगे तो यह मैं मरने वाला हूँ इसी भाव से और शक्तिशाली हो जाएगा। तुम त्याग करोगे तो यह मैं त्यागी हूँ का रूप धारण कर लेगा। आवाज बंद हो कर लेगा। तुम ज्ञान अर्जित करोगे तो यह मैं ज्ञानी हूँ का वस्त्र ओढ़ लेगा। यहाँ तक कि भक्ति करने पर यह मैं भक्त हूँ का सूक्ष्म रूप लेकर बैठ जाता है। साथ संगत जी, यह इतना धूर्त है कि विनम्रता का भी अहंकार पाल लेता है। रविदास चिंतित स्वर में, तो फिर उपाय क्या है कबीर? यदि इसे मारने से पहले या और बढ़ता है तो इस अदृश्य शत्रु से मुक्ति कैसे हो? यह तो ऐसा अंधेरा है जिसे मिटाने के लिए जलाया गया दिया भी अपनी छाया बना लेता है। कबीर एक रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ, रविदास, अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, बस प्रकाश ले आया जाता है। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है।
लड़ने में तुम और अहंकार दो हो जाते हो, और यही तो वह चाहता है। इसका एकमात्र उपाय है समर्पण। मैं का भाव तभी तक है जब तक तू का बोध नहीं हुआ। भक्ति और सेवा ही अहंकार को गलाने की एकमात्र भट्टी है। जब भक्त अपने प्रभु के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे अपना कोई भान नहीं रहता, तब मैं मिट जाता है और केवल तू ही शेष रह जाता है। कबीर अपने करघे की ओर इशारा करते हैं कि देखो इस धागे को, जब तक यह अकेला है तब तक अपना अस्तित्व है, पर जब यह ताने बाने में मिलकर एक सुंदर वस्त्र का रूप ले लेता है तब इसका अलग अस्तित्व कहाँ बचता है। यह पूरे वस्त्र का ही एक हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी छोटी सी मैं की नदी को परमात्मा के विराट सागर में विलीन कर देता है तो वह नदी नहीं रहती, सागर ही हो जाती है। यही है मैं का तू में मिलन हो जाना। साथ संगत जी, सेवा भाव अहंकार को गलाने का सबसे सरल और अचूक मार्ग है। जब तुम बिना किसी कर्ता भाव के निष्काम होकर किसी की सेवा करते हो तो मैं कर रहा हूँ यह भाव धीरे धीरे मिटने लगता है। तुम बस एक माध्यम, एक निमित्त मात्र रह जाते हो। जैसे बांसुरी स्वयं नहीं गाती, गाने वाला तो कोई और है, वह तो बस एक खोखला माध्यम है। ठीक वैसे ही जब तुम स्वयं को शून्य कर लेते हो तो परमात्मा तुम्हारे माध्यम से स्वयं प्रकट होने लगता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सक्रिय तमोद नाही समाही। रविदास आंखें बंद कर लेते हैं, उनका चेहरा एक गहरी शांति और समझ से तमक रहा था। साथ संगत जी, समर्पण सेवा स्वयं को शून्य कर लेना, वह कबीर वह। आपने तो परम रहस्य का ताला ही खोल दिया। मैं को मारने का प्रयास ही मैं को जिलाए रखता है। साथ संगत जी, मैं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना ही उसका एकमात्र मृत्यु है। रविदास अपने कठौती में पड़े जल को देखते हैं और फिर उसे उठाते हैं जैसे यह जल जब तक कठौती में है यह कठौती का जल है। इसकी अपनी एक पहचान है, एक सीमा है, पर यह जल जब इस गंगा में मिला दूंगा तो यह गंगा ही हो जाएगा। फिर इसका अलग अस्तित्व कहाँ, इसका अहंकार कहाँ। सासंगत जी, कबीर प्रसन्नता से सिर हिलाते हुए बस यही सार है। रविदास, यही परम ज्ञान है। 5 विकारों का मूल अहंकार है और अहंकार का विसर्जन समर्पण में है। जिसने स्वयं को उस विराट सत्ता को सौंप दिया उसके लिए फिर कोई विकार नहीं, कोई बंधन नहीं। वह जीता हुआ भी मुक्त है, कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। वह इस संसार में ऐसे रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहता जल में है, पर जल उसे छू नहीं पाता। दोनों संत मौन हो जाते हैं। साथ संगत जी, गंगा शांत भाव में बह रही होती है। दोपहर का सूरज उन दोनों आत्मज्ञानी संतों पर अपनी सुनहरी किरणें बखेर रहा है। मानव प्रकृति भी इस दिव्य ज्ञान चर्चा की साक्षी बनकर धन्य हो गई हो। मन के 5 महाशत्रुओं पर विजय पाने का शाश्वत मार्ग आज इस गंगा के तट पर प्रकट हो गया था। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ आपको यह विचार अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।